श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकंटक राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम आज 2 दिन बाद होने वाले उत्सव की पूर्व संध्या पर उपस्थित हैं। लंबे समय की प्रतीक्षा के उपरांत, हमारे पूर्वजों के संघर्ष के उपरांत, हमारे शुभकामनाओं के प्रतिफल स्वरूप, हमारे मन की भावनाओं के अनुकूल, हमारे जीवन के सिद्धता के प्रतीक चिन्ह भगवान श्री रामचंद्र जी के विग्रह की स्थापना एवं प्रतिष्ठा का आयोजन 22 दिनांक को अयोध्या में होने जा रहा है। समस्त देश हर्षोल्लास में मग्न है। कण कण राममय है, क्षण क्षण राममय है, जन जन राममय है और हम भी राममय होने जा रहे हैं। राम कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। यदि राम के चरित्र पर बात करें तो मुझे लगता है कि शब्द कम पड़ जाएंगे और समय भी कम पड़ेगा और हमारे जैसे अल्पज्ञ तो बात भी नहीं कर सकते। लेकिन राम वह व्यक्तित्व थे जिन्हें लेश मात्र भी लोभ, काम, मोह, क्रोध जिनके अंदर था ही नहीं। जब वनगमन की बात आई, पहले दिन राज्याभिषेक के लिए घोषणा कर दी गई और प्रातः काल जब राम को कहा गया, कांचुकी जो राम का सेवक है वह राम के पास संदेश लेके जाता है कि अरे राम, परित्रायताम परित्रायताम, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। राम कहते किससे रक्षा करनी? बोले स्वजन से। स्वजन कौन? कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयिष्यति। राम यह शब्द कहते हैं कि कौन वह स्वजन है जिससे हमारी रक्षा करनी है। ये अयोध्या किस स्वजन से? स्वजन मतलब अपना व्यक्ति। ऐसा कौन अपना व्यक्ति है जिससे अयोध्या को खतरा है, मुझे खतरा है, दशरथ को खतरा है? तब कांचुकी कहता है, अम्बा, तुम्हारी मां स्वयं कैकेयी। तो राम कहते हैं कैकेयी, मां से कैसे खतरा हो सकता है? तब कहते हैं यदि मां ने कुछ कहा है तो परिणामेन गुणेनात्र भवितव्यम्। यदि मेरी मां कैकेयी ने कुछ कहा है, ये विश्वास है राम का, देखिए मां के प्रति, ये आदर्श है राम का। तो राम को कांचुकी ने कहा, उनके संदेशवाहक ने कहा कि आपको वनगमन दिया है तुम्हारी मां ने, तो राम कहते नहीं, उसमें मेरी मां ने गुणेनात्र भवितव्यम्, कुछ न कुछ मेरा भला देखा होगा, तभी तो राम मां ने मुझे वनगमन दिया है। मेरी मां गलत नहीं कर सकती, ये आदर्श है, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो कांचुकी कहते कैसी बात कर रहे हैं आप राजा बनने वाले हैं और आपको वन भेज दिया जा रहा है और प्रसन्न है। तो राम कहते तो क्या करूं, इसमें तो मेरा भला ही भला है, तो क्या बना है? तो कहते हैं वन गमन निवृत्तिर पार्थिवस्यैव तावन् अथ च मम परिकृत्य परिवर्ता बाल भावस्व एव।
अथ च न परिभोगेर वंचिता भ्रातरो में नवन नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम अथ च न परिभोगेर वंचिता भ्रातरो में। ये राम का व्यक्तित्व है, ये राम ही कर सकता है। राम कह रहा मेरे बन जाने में फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि मेरे पिता को वन नहीं जाना पड़ेगा, राजा मेरे पिता दशरथ ही बने रहेंगे। नहीं तो होता क्या है, यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो दशरथ वानप्रस्थ लेके वन चले जाएंगे, लेकिन मेरे बन जाने से फायदा ये होगा कि अयोध्या में राजा दशरथ ही राज्य करेंगे। और यदि राजा दशरथ राजा न भी रहे तो क्या होगा, मेरे भाइयों को राज्य मिलेगा, मेरे भाइयों का भी राज्य में उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। मेरा कोई भाई राज्य के अधिकार के सुखों को भोगने से वंचित नहीं रहेगा, इसमें मेरे बन जाने में फायदा है। और मेरी पितृ पर्वतता भी बनी रहेगी। यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो मेरा जो बाल भाव है वो समाप्त हो जाएगा। मैं राजा कहलाऊंगा तो मैं पिता के अधीन नहीं रहूंगा, और मेरे पिता राजा रहेंगे तो मैं वन चला जाऊंगा तो पिता की ही अधीनता मेरे ऊपर रहेगी, मेरे पिता मेरे संरक्षक बन के रहेंगे। ये भाव राम के ही अंदर हो सकता है, सामान्य व्यक्ति के अंदर नहीं। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तब कांचुकी कहता है नहीं, तुम तो माँ का पक्ष ले रहे हो। तो कहता है नहीं, अतः परम नमादो प्रतिवादम श्रोतुम इच्छामि। मैं इसके बाद माँ की निंदा नहीं सुनूंगा। तो राम ही है जो माँ की निंदा नहीं सुन सकते, जो पिता की निंदा नहीं सुन सकते, जो पिता की एक आज्ञा पर वन चले गए, राज्य को क्षण भर में त्याग दिया। ऐसा व्यक्तित्व केवल राम का ही हो सकता है, हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति का नहीं। तो इसलिए राम हमारे सबके आदर्श हैं। राम का चरित्र अनुकरणीय है, राम का व्यक्तित्व अनुकरणीय है। हमें अपने व्यक्तित्व में राम को परिलक्षित करना होगा, तब यह राम चरितार्थ होगा, तब यह राम मंदिर चरितार्थ होगा। अन्यथा यह राम मंदिर और जय राम की से हमारा जो सनातन है, या हमारा जो व्यक्तित्व है, या हमारा जो राष्ट्र है, वह वही रहेगा जो है। अगर हमको उसको उन्नत बनाना है तो उस राम के चरित्र को अपने व्यक्तित्व में परिलक्षित करना होगा। राम को साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अपने शत्रु की भी, जब विभीषण आया भेदले ने पठुआ दशशीसा, कहा कि भाई तुम्हारा दशशीस दशासन में, हनुमान ने कहा कि सुग्रीवादी आए, बोले विभीषण कोई आया है, उसका भाई आया है दशानन का, क्या करे उसके साथ? तो बोले सादर सहित लेके आओ, हमारा अतिथि है, शरणागत है। शरणागत को तो हम प्रेम से रखते हैं और उसकी कुशल क्षेम पूछते हैं। तो राम शत्रु की भी कुशलता पूछ रहे हैं। विभीषण से कह रहे हैं, कहा लंकेश कह सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। अरे लंकेश कहो, तुम्हारा परिवार कुशल तो है ना? बाद में बातें बाद में होंगी, पहले ये बताओ परिवार में सब कुशल हैं? यह व्यक्तित्व राम का ही हो सकता है। हमारा जो सामान्य शत्रु भी होता है, हम कहते हैं इसका बुरा हो जाए, लेकिन राम चाहते कि मेरे शत्रु का भी भला हो। राम की दृष्टि में कोई शत्रु नहीं है। ये राम के अंदर अनगिनत सृष्टि के कण कण में राम है, और राम के व्यक्तित्व में अनगिनत गुण हैं। उन अनगिनत गुणों में से यदि एक भी गुण हमारे व्यक्तित्व में परिलक्षित होगा तो मैं मानता हूं राम मंदिर चरितार्थ होगा और राम चरितार्थ होंगे। आइए एक छोटे से भजन के साथ हम राम